अरे सर, गुड मॉर्निंग मिस चौटाला, कैसी है आप? गुड मॉर्निंग सर। यो क्या लेके घूम रहे हैं आप में? ये हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए। गेस करिए क्या है? माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव? अरे क्या बात है मैडम, माइक्रोवेव आया, ये तो सही हो गया मैडम। मतलब आपको कुकिंग का भी इतना शौक है। वैसे मैडम ये माइक्रोवेव के साथ आप बनाएंगी क्या? मतलब आप तंदूरी मुर्गा बनाएंगी या सीख कबाब बनाएंगी? क्योंकि मैडम अगर आप तंदूरी मुर्गा बनाएंगे तो उसके ऊपर नींबू जरूर निचोड़िएगा, और अगर आप सीख कबाब बनाएंगी तो उसपे वो धनिया और लहसुन का पेस्ट क्यों ऐसे लगाइएगा, यार मिल जाए मैडम तो उसके साथ एक मजा ही है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर बोलिए। सर यो किस खुशी में सर माइक्रोवेव लाए हैं सर आप हमारे लिए? मिस चौटाला, आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है ना, तो हमने सोचा आपके लिए गिफ्ट लेकर आते। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे ना है सर, क्योंकि अगर तो होता तो सर हमारी ड्यूटी लगती रेस्टोरेंट्स वगैरह में, पार्क्स वगैरह में। और अगर तो सर आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे होता भी तो एक गर्ल को सर आप माइक्रोवेव गिफ्ट करेंगे सर। आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे नहीं है? नो सर। लेकिन कैलेंडर में तो अरे रे रे, हम पिछले महीने का कैलेंडर देख लिया। यस। अब आई एम सॉरी सर। किस लिए सॉरी सर? यो हैप्पी फ्रेंडशिप डे का गलत कैलेंडर देख लिया उसके लिए, या माइक्रोवेव जैसा आप गिफ्ट लाए हैं उसके लिए? अरे मिस चौटाला, हम आपके लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे का कार्ड लेने गए थे, बहुत बढ़िया अच्छा वाला। वाह। लेकिन वो सेल्समैन हमें इतना इमोशनल कर दिया और ये चिपका गया हमें माइक्रोवेव। वो व्हाट इज द नेम इज द? बजरंग पांडे। क्या सेल्समैन का नाम भी बजरंग पांडे था? अबे हमारा नाम बजरंग पांडे। अरे तो सर सेल्समैन का क्या नाम था सर? अबे हमें क्या पता सेल्समैन का नाम क्या है? भाई कुछ तो बताया था उसने, कुछ तो बताया था। क्या बताया था? इलू इमोशनल। हाँ। उसकी अम्मा को कुल्फी खानी है। हाँ, और डैडी को गन्ना चूसना है। और बहन को जलेबी खिलानी थी। हाँ। और भाई को मूंगफली इज द, अतर्रा में है चूड़ी वाली गली इज द। सर आई एम सॉरी, लेकिन एक सेल्समैन ने आपको बेवकूफ बना लिया है। उसके खिलाफ एफआईआर आई है, वो केस मैं सॉल्व कर रही हूँ सर। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं मिस चौटाला। सर उसे तो मैं ना छोड़ूंगी। मामला क्या है हमारी सब समझ में आ गया है। लेकिन सर आप पुलिस में हैं, मतलब एक सीनियर अफसर हैं, आप इतने ग्रोन अप बॉय बन चुके हैं, लेकिन सर आप हैं घणे भोले। नहीं, हम भोले हैं नहीं, वैसे वो आपके चक्कर में हम बह गए। एक काम करते मिस चौटाला, आप ना ये रख लीजिए ना, गरम करने हैं, सब खाना खाने काम आएगा। ओके सर। हो रे पिया हो रे। वाह मैडम वाह वाह। सर बेवकूफ बने तो वो भोले हैं, और गोपी बेवकूफ बने तो वो गधा है। वो गधा है और हमारे पास है घोड़ा जिसमें है 6 गोली। सॉरी मैं तो जरा केस का सुन लो, क्या करना है? इधर वो जो 16 का पड़ोसी है ना भल्ला, हाँ, जो आधे रेट में ले रहा है उससे सामान, जरा उसका पीछा करो। बट मॉम, एफआईआर इल्लू के खिलाफ इज द, व्हाई वी बफेलो भल्ला इज द? फॉलो। या दिस वन। हमेशा लेट हो जाते हैं भल्ला साहब। यार टाइम निकला जा रहा है, मौसम प्यासा है। इतना नजदीक कहाँ जा रहे हैं? इतनी दूर से कैसे सुनाई देगा? अबे वहां चला जाएगा तो दिखाई नहीं दे जाएगा। पहली बार कर रहे क्या ये काम? ओके। लो कैसे हो? ये लो, ये तुम्हारी कमीशन, मौसम प्यासा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ये प्लानिंग तो काम कर गई। खरीद लो ना।
अरे क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पड़ोसी शोले ओवर इमोशनल है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि उसे इमोशनल करके उसे सामान बेच दो। अब देखो वो सामान खरीद रहा है और मैं वही सामान खरीद रहा हूँ आधे दाम में, वो भी नया। मौसम प्यासा है। भोला आदमी है सर, वो भोला है। और आप इतने चालू हैं कि वो सब सामान की रसीद, वारंटी कार्ड सब पे सर आप अपना नाम लिखवा लेते हैं ताकि सामान सब फर्स्ट हैंड रहे। अरे क्योंकि मैं हूँ भल्ला, मचा दूंगा हल्ला, मौसम प्यासा है। सर आपके आशीर्वाद से आपकी ये ट्रिक मैं अभी दूसरों पे भी आजमा रहा हूँ। अरे अभी मैंने लोगों को ऐसे ऐसे कर करके सामान बेचा है। कल वो ईमान चौकी है ना, वहाँ पे 2 पुलिस वाले हैं, गोपी गुलगुले, उनको मैंने बेवकूफ बनाया। क्या? अरे उनको छोड़िए, उसी चौकी में एक इंस्पेक्टर है, उसको मैंने ग्रीटिंग कार्ड की जगह माइक्रोवेव भेज दिया सर। क्या ग्रीटिंग कार्ड की बजाय माइक्रोवेव? क्या बात है, माइक्रोवेव से याद आया, मुझे भी माइक्रोवेव चाहिए। तुम्हारे शोरूम में चलते हैं और देखते हैं कौन सी कंपनी, उसके बाद तुम शोले को वो माइक्रोवेव भेज देना। आओ आओ लेट्स गो, मौसम प्यासा है, खरीद लो ना। हाँ। ये चक्कर है। चल गोपी, मैडम को बताते हैं। यानी कि जो मैंने सोचा था वो सही निकला। या मॉम, शी इज टीचर। चीटर। या दिस वन। एक काम करता हूँ मैडम, अभी जाता हूँ उसको सूतते हुए घसीटते हुए यहाँ पे लेके आता हूँ मैडम में। कोई जरूरत ना। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। अरे जरूरत क्यों नहीं है मैडम, उसको घसीटते हुए नहीं लाऊं तो कैसे लेके आऊं? आपकी शादी का इनविटेशन देके लाऊं क्या? मैडम हम उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? या भाई इज द, मुझे पीटने आने वाला है मेरी वाइफ का पहलवान भाई इज द। किस बिना पे अरेस्ट करेंगे उसे? हैं? क्या सबूत है उसके खिलाफ? वो तो है मैडम, सबूत तो नहीं है। सबूत नहीं है तो सबूत पैदा करो। और अगर थारे दिमाग में ना आ रहे हैं कोई आइडिया, तो इतना यूजलेस हो गया आदमी, तो तू आंख बंद करके कोने में खड़ा रहे दीवार के अगेंस्ट। मैं अपनी आंख खोल के थारी आंख हमेशा के लिए बंद कर देती हूँ। आज चल। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सरकती चादर अंधेरी दादर आइडिया आ रहा है। तो चादर में लपेट के तैने में दादर स्मगल करवा दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। ना कुछ नहीं। प्लान को इम्प्लीमेंट करो और जरा थाने में बुलवाओ सोले ने। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया 1975 में? अगर आप ना भी बुलाती ना तो भी मैं यहाँ पे आने वाला था 1975 में। क्यों भाई, यहाँ पर मैडम की शादी का महिला संगीत हो रहा है। मेरा मतलब है मैडम की गोद भराई हो रही है। मेरा मतलब है तुम क्यों आने वाले थे यहाँ? यस ब्रो, टोल्ड इज द, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी, प्रॉब्लम वो इलू है, इलू इमोशनल। मैडम आपकी बात है ना, उसने मुझे एक सोफा बेच दिया 1975 में। अरे वो तो भला हो भला का जिसने वो सोफा मुझसे आधे दामों में खरीद लिया 1975 में। भाई ऐसा है, इलू इमोशनल, एक लास्ट टाइम यानी आखिरी बार तेने कोई सामान बेचेगा और लास्ट टाइम वो भल्ला वही सामान थारे से आधे रेट में खरीदेगा। वो कैसे मैडम? वो ऐसे कि शायद तुमको पता नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भल्ला और वही इलू ऐसे मिले हुए हैं जैसे पकोड़े में प्याज और बेसन, जैसे रसगुल्ले में रस और गुल्ला, जैसे खिचड़ी में दाल और चावल। सॉरी। वेल डूड, वो दोनों होने वाले हैं अरेस्ट इज द, जेल में होती है ठुकाई बेस्ट इज द। भाई ऐसा है, वो जो है ना थारा पड़ोसी है स्वीट सा, अकॉर्डिंग टू यू, क्या नाम है उसका, भल्ला, उसको जब जो चीज चाहिए होती है घर में तो वो जो है इलू को कह दे अपने दोस्त को
फिर इलू वही सामान वही चीज जो है तैने इमोशनल करके प्रेम से लड़ झगड़ के जबरदस्ती मार पिटाई ढुकाई करके किसी भी तरह से बाय एनी मीन्स तैने बेच देवे और फिर वही सामान भल्ला खरीद लेवे आधे दामों में। तो बेसिकली उसका तो हो जावे ना 50% का प्रॉफिट है। तो बेसिकली तू लुट रहा है और वो हो रहे हैं लुटेरे। क्या मैडम, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था 1975 में। अबे सोचा नहीं तो ये सोच ले और समझ ले और सुन ले के करना है। दादाजी पता ही नहीं चला। ठीक है मैडम, आप जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा 1975 में। अबे 1975 में ना 2011 में करना है यो। इट्स नॉट सो फनी, शट अप। अरे अरे क्या कर दादाजी, स्टैंड डाउन साइड। मैडम मॉम, शी इज द कमिजदा, कोलकाता में एयरपोर्ट दाम दमिजदा। और मैडम ये वाला ब्रीफकेस मिला है इसके साथ। ये भाई यो थारा ब्रीफकेस है। जी हाँ, ये ब्रीफकेस मेरा, ये ब्रांड न्यू है। देखिए अभी तक पेटी पैक खोल के भी नहीं देखा मैंने। जल्दी बताइए बात क्या है, क्योंकि मैं हूं भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है मैडम, ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए मैडम, जल्दी बताइए। ये देखिए मैंने दाढ़ी भी पूरी बनाई नहीं। भाई मैंने थारी हजामत करने को ही बुलाया यहाँ तने। हैं? क्या बात कर रही हो मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम आप चुहा रुस्तम निकली, आपको हजामत बनानी आती है, आपने कभी बताया नहीं। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई यो भाई ब्रीफकेस है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें लगी है। या मॉम, सेम कलर इज द सेम ब्रांड इज द। अरे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। जरा फोटो खींच इसकी। हाँ एक काम करो, इसे जरा पकड़ो। हाँ तुम्हारा है ना, पकड़ो पकड़ो, खड़े रहो। हाँ स्माइल करो। वेरी नाइस। दो दे दो बस, ठीक है। हाँ भाई अपने साथियों के नाम बोल। जी, गुड्डू गरेवाल, पिंटू पटवर्धन और चिंटू मखीजा। तू के जो है मुंह ताड़ रहा है इसका। नाम लिख आतंकवादियों के नोट कर। अरे नहीं जी जी है। ये आतंकवादी नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ तो करेक्ट तो है, मतलब एक आतंकवादी के दोस्त आतंकवादी तो होंगे, तुम भी तो एक आतंकवादी हो। क्या मतलब कैसे? देखिए मैं हूं भल्ला, मचा दूंगा हल्ला। मौसम प्यासा है। हाँ भाई मौसम तो प्यासा है लेकिन कानून भूखा है थारे जैसे अपराधियों के लिए। हमें इंफॉर्मेशन लगी थी कि एक बम लेके ऐसे ब्रीफकेस में आतंकवादी पूरे शहर में डोल रहा है, हैं? तो भाई वो आतंकवादी तू है, यो ब्रीफकेस है। अरे एक मिनट मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि ये वही बैग है? मैडम इस तरह के हजारों बैग हैं बाजार में। मौसम प्यासा है। हाँ लाओ भाई बालक खोलो इसे जरा ब्रीफकेस ने। हाँ खोल लो, देख लेते हैं कोई नहीं। एक मिनट, ये मैडम ये बैग मेरा नहीं है। मेरा मैडम ये बैग मेरा नहीं है, ये बैग तो वो मेरे पड़ोसी शोले का है मैडम। हाँ एक्सक्यूज मी ब्रो, इस ब्रीफ केस के बिल पे तो तुम्हारा नाम है। एक मिनट मैडम मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या है, ये जो बैग है ना, ये वो शोले का है मैडम, उसने खरीदा था और मैंने ये बैग उससे आधे दाम में खरीद लिया मैडम। जब ये बैग उसका है मैडम, तो फिर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? आप उसे अरेस्ट कीजिए। हाँ उसे भी अरेस्ट करेंगे, फिलहाल तो उसे अरेस्ट करा है जिसने अपना बयान भी दे दिया है। लाओ दूसरे को।
अरे इलू तुम? हाँ मैं। खरीद लो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। आज के बाद मैं कभी कुछ भी नहीं खरीदूंगा मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया मैडम। मैडम मुझे मेरा सारा गुनाह कबूल है मैडम। मैडम इस आदमी के साथ मिलके मैंने उस शोले को पता नहीं क्या क्या खरीदवा दिया मैडम, और उससे आधे दाम में खुद खरीद लिया मैडम। हाँ ये बात सच है मैडम, लेकिन मैडम मैं आतंकवादी नहीं हूँ मैडम, मौसम प्यासा है। हाँ साबित कैसे करेगा? अब तो फांसी होगी। फांसी? नहीं मैडम, फांसी नहीं मैडम, आप मुझे बचा सकती है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे एक भूल हो गई मैडम। मैडम मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं उस शोले से भी माफी मांगने को तैयार हूँ मैडम, प्लीज मैडम प्लीज। माफी मांगने से खुश ना होगा। खाली माफी नहीं चाहिए उसे, जो सामान तेने आधे रेट में खरीदा है ना, उससे बेवकूफ बना के पूरे पैसे दे उसे। ठीक है मैडम, मैं दे दूंगा। आओ शोले। हाँ कहाँ है शोले? हाँ शोले भाई साहब मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मौसम की प्यास बुझ गई। मैडम प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये तो पैसे देने के लिए भी मान गए हैं ना, और ऊपर से ये मेरा क्यूट सा पड़ोसी भी है 1975 में। चल ज्यादा लाड़ में मत आ। नहीं लेकिन इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसे जेल में डालो। यो कंजी आंखों वाला, खूब सैड स्टोरी सुना के इमोशनल करके लोगों ने बेवकूफ बनाया ना तेने। बेटा थारी वजह से, थारे जैसे लोगों की वजह से इंसानियत मर गई है दुनिया में। ये गन्ने तो अंदर मैं भिजवाऊंगी थारे लिए लॉकअप में। एंड सेकंड थॉट्स पे इसे भी डालो अंदर, इसकी शकल पसंद ना है बनने। परशुराम डालो दोनों को अंदर। चल चल। अरे मैडम लेकिन वेल मॉम, हमारे पैसे भी मिल जाते तो ज्यादा अच्छा था जी, है नहीं? अरे हाँ मैडम, उसने हमें भी बेवकूफ बनाया मैडम। अरे इतना सारा सामान खरीदा मैडम हमने, ये देखिए ये उसका बिल। अच्छा है भुगतो तुम लोगों इसी काबिल। हाँ?